गो सर गो। क्या फील हो रहा है? सफोकेशन हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ हैं मुदस्सिर भाई और फैसल भाई। सुबह के 8:30 बजे हैं तो हम निकले हैं घर से। आज ट्रैकिंग है हमारी और ट्रैकिंग है, देखते हैं कैसी रहती है आज की ये ट्रैकिंग। हमारा ट्रैक ऑलमोस्ट 6 to 7 किलोमीटर्स पैदल। पहले हमें गाड़ी में जाना पड़ेगा, उसके बाद में 6 to 7 किलोमीटर्स हमें जो है पैदल जाना है आगे। एंड देन डेफिनेटली वी विल रीच टू द स्पॉट। हमारा जो स्पॉट है वो है बाबा फरीद। बहुत ज़बरदस्त जगह है, उड़ी में है। तो गाइज़ हमने ले ली है व्हीकल, एक लोड कैरियर में बैठ चुके हैं हम। देखते हैं ये कहाँ तक हमें पहुँचाती है, क्योंकि इस लोड कैरियर को जाना है उसी डेस्टिनेशन की तरफ। आधे रास्ते तक हम इसमें जाएंगे, देखते हैं कैसा रहता है। आइए एंजॉय कीजिए। बहुत ही कम मौके ऐसे होते हैं जब हम ऐसी व्हीकल्स में जाते हैं। इनाम ने पूरी तरह से अपने आप को व्हीकल में वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। बाकी दोस्त भी देखते हैं कैसा रहता है हमारा ये सफ़र। फ़िलहाल हम नामला से जा रहे हैं। अभी हम नामला रुकते हैं, आगे आगे देखते हैं कैसा लगता है। तो गाइज़ नज़रें बहुत हैं, थकावट तो ज़रूर हुई नहीं। सो गाइज़ हमारा जो पैदल ट्रैक है वो शुरू हो चुका है। व्हीकल यहाँ तक ही आती है, रोड जहाँ तक है, तो मोटरवे ख़त्म हो चुका है। नो हमारा जो यहाँ से आगे है पैदल ट्रैक है। ये हमारी शुरुआत है, हार्डली हम अभी 100 मीटर ही चले होंगे। तो देखते हैं कि कैसा रहता है। ऑलमोस्ट ये जो हमारा 6 किलोमीटर या अबव 6 किलोमीटर से होगा, राउंड अबाउट 5 भी हो सकता है, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है। तो कैसा रहेगा? बहुत ज़्यादा बर्फ आ गई। अच्छा देखते हैं कैसा होगा आगे का व्यू। कैसा नहीं, बहुत अच्छा है, बट बर्फ़ में हम लोग पहली बार आ रहे हैं। तो गाइस खड़ी चढ़ाई शुरू हो चुकी है 90 डिग्री की। अब आएगा थकने में मज़ा। यहाँ से अब शुरू हो चुकी है बर्फ़। मतलब पैच पीछे भी थे बर्फ़ के, बीच में बर्फ़ थी और बीच में जो था खाली ड्राई पैच आ रहे थे। बट अब यहाँ से बर्फ़ वाला असली रास्ता जो है वो शुरू हो चुका है, तो काफ़ी मज़ा आएगा। किसी का भी मोरल डाउन नहीं हुआ। मज़ा आ रहा है ना? ऑप्शन ना? हाँ तो मैक्सिमम जो पेच है वो बर्फ़ के ही आएंगे, ड्राई रास्ता कम मिलेगा और उसके बाद बर्फ़ ही है वहाँ पे। ऐसा एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड नहीं है, ऑलमोस्ट होगी। तो चलते हैं। तो हमारा डेस्टिनेशन है वो एक्चुअली वहाँ पे है, जो पॉइंट दिख रहा है ये। तो जाना हमें है कौन सा रूट लेके। अब आगे देखते हैं कितना टफ रास्ता होता है। और बशीर क्या सोच रहे हो? थोड़ी सी थकावट महसूस हो रही है, बाकी पहुँच जाएंगे, इतना बड़ा मसला भी नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यहाँ पे मुदस्सिर भाई फंस चुके हैं बर्फ में, बहुत ज़्यादा बर्फ है, ये उठ नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ी सी देता हूँ। मज़ा आ रहा है यार, अभी तक मज़ा आ रहा है। बहुत बर्फ है, बहुत बर्फ है, बहुत मज़ा आ रहा है।
कर लो। क्या लगता है मुदस्सिर भाई कितना किलोमीटर चल के? थोड़ा सा लेट निकले घर से, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जो लोग हैं ना सुबह जागने के लिए मैंने इनको कौन सा तरीका अपनाया था मैं आपको दिखाता हूँ, फिर भी नहीं जाग रहे थे, यही था ना। एक बार ट्राई करके बताइए आप। फिर भी नहीं जाग रहे थे, कसम से। अब इसको क्या करना है, खाना है? शिशुगान। वो टॉप दिख रहा है, हमें यहाँ पे जाना है, लेकिन बर्फ बहुत ज्यादा है, पैरों में बर्फ भी जा रही है। क्या लगता है कहाँ से चढ़ेंगे? हम गलत रास्ते से, हमें ऊपर बट जो भी रास्ता है यही रास्ता है, गलत रास्ता खुद बर्फ बहुत है, शूज टाइट कर लो। मुझे लग फॉरवर्ड फ्रंट कर रहे हैं, अभी सबसे आगे है वो बंदा, ठीक है। तो हमारे से पहले कोई नहीं गया, अभी तो कोई नहीं गया है। तो फिर ये जो जो जा रहे हैं, जो ये फुटप्रिंट्स है ये किसके हैं? ये शेर के हो सकते हैं, चीता के भी हो सकते हैं, भालू के हो सकते हैं, के हो सकते हैं। लेकिन ह्यूमन नहीं। पक्का? अच्छा भाई, आप लोग आने वाले ट्रैकर्स के लिए ये मैसेज मत दो। ठीक है, कोई ना कोई तो ऑब्वियसली गया होगा। मतलब बर्फ में नहीं गया है ना। थ्रू दिस वे। ये क्या है बशीर? रहने की जगह ये। अच्छा, पिछली बार का याद है? हाँ। रास्ते में हमें मिला एक बहुत ही खूबसूरत घर। यहाँ पे लोग समर्स में रहते हैं, विंटर्स में नहीं रहते हैं। बहुत ही ज्यादा बर्फ है, पड़ी हुई बहुत ताज़ा, वो वाली। जो भी है मज़ा आ रहा है। अभी सिर्फ चलना है, चलना है, चलना है, चलना है और चलना है। अभी हम चल ही रहे हैं बर्फ के रास्ते। भाई ये कहीं भी नहीं। क्या है, अब मैं एक्चुअली आपको दिखाता हूँ ये कि हमने सोचा था प्रॉपर स्पॉट पे जाके आपको दिखाएंगे, लेकिन चलो अब आप यहीं देखना चाहते हैं तो यहीं देख लीजिए। ये इसके बाकी पार्ट्स भी थे कुछ। यही है वो। लाइसेंस्ड, इट्स लाइसेंस्ड एक्चुअली। वैसे कोई खतरा नहीं है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मे भी हमने प्रोटेक्शन के लिए कैरी की, बट प्रोटेक्शन
प्रिकॉशन इन द सेंस कि थोड़ा बहुत मे भी कुछ भी नहीं, जस्ट फॉर एडवेंचर पर्पस, बिकॉज द मैन ऑलवेज यूज टू कैरी इट, तो सो दैट्स व्हाई। बर्फ़ है, बहुत लगी है, हाइट पे हैं, ज़्यादा प्यास लगी है मुझे, इसलिए सांस फूलती जा रही है। प्यास बहुत। शीशरगांड का एक और स्टॉल जो है वो हमें मिल गया। देखो कितनी बड़ी शीशरगांड है, बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल व्यू है यार शीशरगांड्स का। क्या है? थक चुके हैं भैया। ऑक्सीजन लेवल कम हो चुकी है। क्यों भाई साहब? बुरा हाल हो चुका है। बर्फ ना होती तो मज़ा ही अलग होता। मज़ा तो अब भी है, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है चढ़ने में। बुरा हाल है यार, पैर धस रहे हैं बार 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 बार। बहुत ही मस्त व्यू है, ऐसा नहीं है, बट गाइज ऑलमोस्ट 75% जो रास्ता है वो हमने पाथ जो है कवर कर लिया है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास जो कश्मीर है, दोनों का व्यू है। जो आप ये वाली पहाड़ी देख रहे हैं तो ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, और रिमेनिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइंग कश्मीर है। तो कुल मिला के बात करें, पूरा ही कश्मीर है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं बाबा फरीद के रीजन में, मतलब बाबा फरीद जहां से शुरू होता है। श्राइन से तो अभी हम दूर हैं थोड़ा सा 1 किलोमीटर, लेकिन बाबा फरीद पहुंच चुके हैं। और फैसल की खेप उड़ चुकी है, इतनी ज़्यादा हवा है यहाँ पे, बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो इसके कारण फैसल की केप उड़ चुकी है और फैसल दौड़ रहे हैं अपनी केप को पकड़ने के लिए। बैग उतार के जाओ भाई। तो इतनी तेज़ हवा है, लेकिन खूबसूरत बहुत है यहाँ पे। सर्दी बहुत है, टेम्परेचर माइनस में है, लेकिन इतना प्यारा व्यू देखने को मिल रहा है। शायद ही कभी कश्मीर को ऐसे ही जन्नत नहीं कहा जाता है। इट्स रियली ऑसम, अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। कैसा लग रहा है बशीर? यहाँ तो पूरी हालत खराब हो बट ठीक है, हम लोगों को जाके लंच भी तैयार करना है, इसलिए देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। बुरा हाल हो चुका है बर्फ
गो सर गो। तो व्यूअर्स हम लोग पहुंच चुके हैं, बट जिस रास्ते को मैंने 5% बताया था वो 5% वाला रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है और बर्फ़ में चलना मुश्किल हो रहा है। गाइस, जो श्राइन है बाबा फरीद साहब की ज़ियारत, वो हमें दिखाई दे रही है। तो गाइस अभी हम हैं 18,557 फीट की ऊंचाई पे, 27 समुंदर से 18,557 फीट की ऊंचाई पर वाक़ा है बाबा फरीद। एक्चुअली जो यहाँ के सेंट है, जो पीर हैं, ही कम्स फ्रॉम पाकिस्तान। थोड़ा सा है अभी 100 मीटर की चढ़ाई है, 90 डिग्री की जो, लेकिन चढ़ाई है और definitely then we will reach the spot. तो गाइज़ फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं ज़ियारत बाबा फरीद साहिब पे। यहाँ पे हम ज़्यादा वीडियो कैप्चर नहीं करेंगे क्योंकि इसकी पवित्रता का भी ख्याल रखना पड़ता है। और पहले हम दुआ मांगेंगे यहाँ पे, उसके बाद में आपको ज़रूर आगे की वीडियो दिखाएंगे, क्योंकि हमें लंच भी तैयार करना है। जो हमने साथ उठाया है वो लंच तैयार करने के बाद आपसे फिर से मुलाकात होगी। तो आपको बताना चाहेंगे व्यूअर्स थोड़ा सा यहाँ की श्राइन के बारे में कि 11,657 फीट की ऊंचाई पे है बाबा फरीद श्राइन। बाबा फरीद जो श्राइन है, ये जो पीर थे पाकिस्तान से यहाँ आए थे 1315 में। तो 1300 यहाँ पे जो है उनकी बैठक थी, यहाँ पे उन्होंने क़याम का था, आराम फरमाया था। तो उसके बाद में यहाँ पे जो है इस ज़ियारत को अमल में लाया गया है। टूरिज़म स्पॉट भी है यहाँ पे, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, लेकिन हमें इस ज़ियारत की पवित्रता का, सैक्रेड प्लेस है, का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। ये है यहाँ से नीचे ये जो व्यू है। व्यूअर्स जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये उड़ी का व्यू है, उड़ी तहसील हेडक्वार्टर, उड़ी मेन मार्केट, उड़ी ब्रिगेड, उन सब चीज़ों का व्यू है ये। और ये जो है ये यहाँ पे शेल्टर के लिए जगह है। एक्चुअली व्हाट वी पीपल आर मेस में हम शुरू हो चुके हैं। फूड बशीर शाबी भाई एक बड़ी सी देग है और हमारे मास्टर शेफ लगे हुए हैं। तो व्यूअर्स फाइनली लंच हो चुका है, हमने गर्मी भी कर ली है क्योंकि आग जलाई हुई थी अंदर, और अब हम यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी लोगों का वेट कर रहे हैं क्योंकि वो पैकिंग कर रहे हैं और हम अभी यहाँ से निकलेंगे। हम शायद दूसरा रूट ले लें जिस पे बर्फ़ कम होगी, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, शाम होने वाली है और हमें नीचे पहुँचना है वापस। तो बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ का। सर्दी बहुत है, आते समय जैकेट नहीं पहनी थी मैंने, लेकिन अब जैकेट पहननी पड़ गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी यहाँ पे महसूस हो रही थी, बहुत ज़्यादा था। तो गाइज प्लान में एक परिवर्तन हुआ है। हमने वापस जाने का जो रूट है वो रूट कर लिया चेंज, क्योंकि इनाम ने हमें बोला कि जो हमारा रूट है वो हम दूसरा रूट लेंगे। कोई आसान सा रूट है, नियरेस्ट रूट है, नियरेस्ट नहीं, बर्फ़ से बचने के लिए बोला कोई रूट है वो ले रहे हैं, तो वो हमने कर लिया चेंज। इसलिए हम अब ये वाला रूट यूज़ करने वाले हैं। अब हमने दूसरा रूट लिया है, अब देखते हैं ये वाला रूट आसान है कि पहले से ज़्यादा मुश्किल है। तो फाइनली गाइज हम लोग नीचे पहुंच चुके हैं, हमने गाड़ी ले ली है, हम वापस चल रहे हैं। टू बी कंटिन्यूड, आगे व्लॉग को देखिएगा, पार्ट 2 भी है हमारे पास में।